म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम को लेकर मिलने वाली टैक्स रियायत खत्म होने से पहले म्यूचुअल फंड का पूरा प्रयास यह है कि डेट स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को निवेश को आकर्षित किया जा सके। इस स्कीम पर टैक्स रियायत 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसे में म्यूचुअल फंड 31 मार्च से पहले ज़्यादा निवेशकों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि टैक्स रियायत खत्म होने के बाद निवेशक का रुझान जो है वो डेट फंड की जगह दूसरे निवेश विकल्पों में बढ़ेगा। वैश्विक निवेश के लिए जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं, बैंक एफडी हो सकती हैं, ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। सर, कितना असर पड़ेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे इस फैसले का? 2 दिन के भीतर बाजार में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इस फैसले का असर पचा लिया है। अब आंकड़े भी स्पष्ट होकर सामने आने लगे हैं कि इसका असर कितना होगा। पहली चीज़ तो ये कि पूरा फैसला 2023 अप्रैल 2023 से लागू होगा। यानी बैंकों की म्यूचुअल फंड्स की कोशिश है कि उससे पहले इस कानून की सुविधा के दायरे में जितना अधिकतम निवेश जुटाया जा सके वो जुटा लिया जाए, क्योंकि इसके बाद फिर ये सुविधा बंद हो जाएगी और इसका असर काफ़ी बड़ा गहरा असर डेट म्यूचुअल फंड पर पड़ेगा। शो में आंकड़े देखने की कोशिश कर रहा था कि भारत की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें जो नॉन लिक्विड डेट फंड्स हैं उनका हिस्सा करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। जो 19% जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड में, उसमें करीब 8 लाख करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट नॉन लिक्विड डेट फंड के अंडर में आती है, जिन्हें इस फैसले का सीधा असर पड़ेगा। उन्हें अब इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और उन्हें उनके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस वाले नियम लागू होंगे। इसके अलावा जो लिक्विड म्यूचुअल फंड है करीब 6.6 लाख करोड़ रुपए के, उन पर इसका असर वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी वो लिक्विड म्यूचुअल फंड है और वो शॉर्ट टर्म के टैक्सेशन के दायरे में आते हैं। अब बाजार में एक दूसरे तरीके की चर्चा शुरू हुई है जिसका असर हमें आने वाले समय में बाजार में उत्पादों की मांग के आधार पर दिखाई देगा। ये माना जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस को, LIC को इसका फ़ायदा मिलने लगेगा, बीमा कंपनियों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनके बारे में टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया, उनका स्टेटस को अभी भी मेंटेन रखा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि सेविंग्स डेट म्यूचुअल फंड से मूव करें अब इंश्योरेंस प्लान्स में, खासतौर से जो ऐसे इंश्योरेंस प्लान हैं जहाँ पर आप थोड़े सीमित अवधि के लिए निवेश करके बीमा का फ़ायदा ले सकते हैं। हालांकि पता नहीं कि सरकार इस नियम को आने वाले समय तक रखेगी कि नहीं रखेगी। बैंकों पर भी थोड़ा फ़ायदा मिलने की संभावना है। जैसा शुभम ने आपको बताया कि जब एफडी और डेट म्यूचुअल फंड दोनों एक ही जैसी स्थिति में आ गए हैं, तो इस समय प्रत्यक्ष रूप से बैंकों में एफडी पर ज़्यादा रिटर्न उपलब्ध है डेट म्यूचुअल फंड की तुलना में, और बाजार से में बेहतर रिटर्न मिल रहा है। तो बैंकों को थोड़ा सा ज़्यादा बचत जुटाने में अपने एफडी में मदद मिलेगी। NBFCs के ऊपर भी इस फैसले का असर पड़ेगा, क्योंकि वो उनको एक बड़ा हिस्सा उनके फंडिंग का म्यूचुअल फंड से आता है और डेट म्यूचुअल फंड उनमें निवेश करते हैं या उनके बॉन्ड्स में, CP में निवेश करते हैं। तो कुल ये फैसला पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के उभरते क्षेत्र को हिला देने वाला है। आने वाले समय में बीमा और FD में कितनी बढ़त होगी इसके आंकड़ों का हमें इंतजार है।